मध्य प्रदेश में खराब सड़कों को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है और यही वजह है कि हमें यहां लिख देना पड़ा प्रीतम का बयान, महिलाओं का अपमान। अब आप सोच रहे होंगे स्क्रीन पर तो खराब सड़क दिख रही है, ये देखिए गड्ढे गड्ढे, और बगल में प्रीतम लोधी, ये महिलाओं का अपमान जैसी कहां से बात आ गई? तो मैं बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखिए। बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने कहा, एक बयान दिया है। असल में आज वो एक कैब से विधानसभा पहुंच गए। इनके पास गाड़ियां तो बड़ी बड़ी होती, लेकिन आज कैब से पहुंचे। उन्होंने इसके बाद कहा कि अभी इंद्र भगवान नाराज चल रहे हैं। मतलब ये हुआ कि बारिश बहुत हो रही है, पानी बहुत बरस रहा है और सड़कें वाटर पार्क बन गई है। ये प्रीतम लोधी कह रहे हैं कि सड़कें वाटर पार्क हो गई। देखिए, ये आप देखिए, दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त सड़कें ओमपुरी के गालों जैसी हुआ करती थी। ये भैया मैं तो आपको बता रहा हूं, ये कहना है प्रीतम लोधी का, माननीय विधायक है। हमारी सरकार में, यानी उनकी सरकार, प्रीतम लोधी जी की सरकार, सड़क श्रीदेवी जैसी बना दी गई है। सड़कों की तुलना श्रीदेवी के गालों से उन्होंने की है। यानी अब तो श्रीदेवी इस दुनिया में नहीं रही, बहुत अच्छी अदाकारा थी। अब इस पर कांग्रेस की प्रवक्ता संगीता शर्मा भड़क गई। उन्होंने कहा कि प्रीतम लोधी ने महिलाओं का अपमान किया है। महिलाओं का सम्मान बीजेपी में नहीं बचा है। बीजेपी अपने नेताओं को दिखाए और सिखाए कि महिलाओं का सम्मान कैसे होता है। सुनिए प्रीतम लोधी को। ओला का एक ही कारण है, अभी इंद्र भगवान नाराज चल रहे हैं। अभी पानी बहुत बरसा रहे हैं, सारी रोडें वाटर पार्क हो गई हैं, तो इसीलिए अब नाप तो है नहीं हम पे तैर के आ जाए। तो छोटी गाड़ी थी मेरे पे, इसीलिए छोटी गाड़ी से हम नहीं आ सके, इसलिए हमने ओला गाड़ी कर ली। देखिए, सड़कें दिग्विजय सिंह के समय ओमपुरी जैसी हुआ करती थी, हमारे समय पे तो सड़कें श्रीदेवी जैसी कर दी हैं, लेकिन उसमें पानी चल रहा है ना। अभी इंद्र भगवान अभी समझौता होने दे रहा है। इंद्र भगवान। भाजपा विधायक प्रीतम लोधी का महिलाओं का अपमान करना बहुत ही निंदनीय है। हमारी कलाकार जो कि अब दिवंगत है, श्रीदेवी जी की तुलना वे सड़कों से कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर महिलाओं को लेकर थोड़ा भी सम्मान नहीं बचा है। चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक को सीख दे और बताएं कि महिलाओं का अपमान करना बार बार गलत साबित होगा। अच्छा, एक बात तो तय है कि प्रीतम लोधी सड़कें देख नहीं रहे हैं भाई आजकल। क्या ग्वालियर की सड़कें याद है कि याद दिलाई जाए? प्रीतम लोधी जी अब ये कह रहे हैं कि सड़कें तो श्रीदेवी जैसी हैं। अब मैं उस कमेंट पे नहीं जाऊंगा, ये तो उनका वक्तव्य हो गया। लेकिन प्रीतम लोधी जी लग रहा है खबरों से वाकिफ भी नहीं है। उनको बताया जाएगा आज वो खबर क्यों बनी, ये खबर कैसे बनी। आज वो ओला कैब से पहुंचे। ओला कैब से देखिए ये पहुंचे हुए हैं, किसी का क्या कहना, कैब से पहुंचे हैं। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि इंद्र भगवान लगातार बरस रहे हैं, इसलिए ये स्थिति हो गई है। मेरे पास छोटी गाड़ी है, इसलिए मैंने कैब कर लिया। तो स्वयं प्रीतम लोधी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। माननीय विधायक है भारतीय जनता पार्टी के प्रीतम लोधी जी, आप IBC 24 पर लाइव जुड़े हुए हैं। ये आपने क्या कह दिया, आज आप कैब से पहुंचे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आप ये सड़कों की तुलना आपने क्या की, जरा वो बताइए। मध्य प्रदेश सुने भी तो कि बीजेपी के विधायक क्या कह रहे हैं। देखिए, एक तो हम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हाँ ठीक है। दूसरा, हमारे इंद्र भगवान जाके हम नाराज चल रहे हैं। हाँ, तो इंद्र भगवान ने बिल्कुल बॉर्डर ऑफ इंडिया बना दिया है हमारे मध्य प्रदेश को। वाटर पार्क हो गया है, सारी सड़कें वाटर पार्क हो गई हैं, तो निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और मेरे पे छोटी गाड़ी थी। हाँ, छोटी गाड़ी से आना संभव नहीं था। ठीक तो है। हमने ओला से पहुंचने में कोई दिक्कत थोड़ी है, ओला से गए हम, और हम तो मोटरसाइकिल से भी चले जाते हैं, पैदल भी चले जाते हैं। हम तो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और सेवा भाव से काम करने वाले। प्रीतम लोधी जी, आप जमीन से जुड़े हुए हैं, इसमें कहाँ किसी को संदेह है। सब जानते हैं कि आप जमीन से जुड़े नेता हैं, विधायक हैं। लेकिन जरा ये समझाइए कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में सड़कें ओमपुरी जैसी थी और आपके शासनकाल में श्रीदेवी जैसी। मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये ओमपुरी के गाल गड्ढे थे, ओमपुरी के गालों में गड्ढे नहीं थे। अच्छा, तो ऐसे गड्ढे थे दिग्विजय सिंह की सरकार में, ओमपुरी जैसे मुंह के सड़कें थी। और हमारे शासन में
श्रीदेवी जैसे सड़कें हैं। अच्छा, यही बात हाँ, अब समझ में आ गई। अच्छा प्रीतम लोधी जी, आपके साथ विधानसभा में कई बार दिख जाती होंगी अनुभा मुंजारे जी, जानते हैं उनको? जी हाँ, वो जुड़ी हुई हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं। अनुभा जी ये कह रहे हैं, देखिए हम जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, दिग्विजय सिंह के शासनकाल में सड़कें ओमपुरी के गालों जैसी थी। ये मेरा कहना नहीं, प्रीतम जी का है, आपके साथ विधानसभा में जुड़ते हैं। और अब हमारे समय में श्रीदेवी की गालों जैसी है, तो जमीन से जुड़े नेता हैं वो। तो गालों जैसी नहीं कहा मैंने, श्रीदेवी जैसी कहा। श्रीदेवी, सॉरी प्रीतम जी, श्रीदेवी जैसी जी। हाँ ठीक है, अनुभा जी बोलिए। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी मेरे भाई प्रीतम सिंह लोधी जी को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार है, नमस्कार कहना चाहूंगी जी, नमस्कार आपको। अब जैसा कि मैं ये कहना चाहूंगी कि श्री दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में सड़कों की जो हालत थी वो काफी हद तक अच्छी भी थी, कुछ खराब थी भी, लेकिन फिर सुधार कार्य करने का भी समय मिला और कर भी रहे थे। लेकिन फिर सत्ता बदल गई, सरकार बदल गई, शासन बदल गया और पिछले 20-22 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो निश्चित रूप से इतने लंबे समय तक कोई भी सरकार अगर राज करती है तो उसकी जवाबदेही बनती है कि वो क्षेत्र का विकास करे, सड़कों का निर्माण करे, पुल पुलियों का निर्माण करे। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी आप इस चैनल के माध्यम से, कभी भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में अगर वास्तव में जाकर देखें तो बहुत अच्छी स्थिति में सड़कों की स्थिति नहीं है, सड़कों की हालत नहीं है। आज भी कई जगह ऐसा है जहाँ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अरे मेरी बहना जी बताइए भाई साहब। अर्जुन सिंह की सरकार रही 10 साल। प्रीतम लोधी जी सुनिए, अगर आपकी बहन है तो 9 अगस्त को राखी आ रही, लेकिन मेरा पॉइंट ये सुनिए, मेरा पॉइंट बड़ा सीधा सा है। हमारी बहन है। आप जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, तो आपको ग्वालियर की सड़क देखी थी आपने क्या? एक मिनट प्रीतम जी सुनिए ना, जमीन मैं भी तो सुन लीजिए सर, मैं भी तो मध्य प्रदेश को बता रहा हूं। तो ग्वालियर वाली सड़क आपको दिखाई दी थी कि नहीं दिखाई दी थी? देखिए 100% पे 100% तो कर नहीं सकते, लेकिन 99% मैं आपको बता रहा हूँ। पिछोर विधानसभा में अभी मैं 1 अरब की सड़कें लाया हूँ, गरीबों से आदिवासियों को जोड़ के और गरीब लोगों को जोड़ के रोड से जोड़ने का काम किया है। ठीक है, धन्यवाद आपका, हमारे साथ आपने समय दिया। और अनुभा मुंजारे जी की पार्टी ने कहा है कि ये महिला विरोधी है, हालांकि वो यहाँ पर उस बात को रख नहीं पाई।